सभी परीक्षणों के बाद कुंती ने महसूस किया कि पांडु विशिष्ट थे। उन्होंने चुनौतियों में उत्कृष्टता दिखाई और साथ ही सहानुभूति और न्याय की गहरी भावना को प्रकट किया। कुंती को विश्वास हो गया कि पांडु उनके अतीत को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझेंगे और स्वीकार करेंगे। उनकी सम्मानजनक और समझदारी भरी प्रकृति ने यह सुनिश्चित किया कि वह उनके जीवन साथी बनने के योग्य हैं, जो उनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ कुंती ने पांडु को अपना पति चुना। सत्यवती पांडु और कुंती की सफल संधि से बेहद खुश होकर उनके स्वागत के लिए एक भव्य उत्सव की तैयारी की। उन्होंने सजाए हुए रथों और फूलों की मालाओं के साथ एक शानदार जुलूस की व्यवस्था की। शहर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। सत्यवती ने अपनी खुशी और सम्मान व्यक्त करने के लिए उत्सव में भव्य भोज, संगीत और नृत्य की व्यवस्था की, जो हस्तिनापुर की राजवंश के नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता था। धृतराष्ट्र, जो पांडु के राजा बनने से असंतुष्ट थे, ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्हें डर था कि पांडु और कुंती का आगमन उनके खुद के प्रभाव को कम कर देगा। धृतराष्ट्र की चिंताओं के कारण उन्होंने गांधारी को सलाह दी कि वे पांडु और कुंती का स्वागत उतने उत्साह के साथ न करें जितना सत्यवती ने किया था। उन्हें डर था कि यह उत्सव शक्ति के बदलाव को उजागर करेगा और उनके परिवार में स्थिति को और घटाएगा। गांधारी, जो परिवार की इच्छाओं का सम्मान करती थीं, धृतराष्ट्र की सलाह से असमंजस में थीं। उन्होंने उसकी सलाह का पालन किया, लेकिन दिल ही दिल में दुखी थी। उन्होंने पांडु और कुंती का स्वागत एक अधिक शांत और संयमित तरीके से किया, जो सत्यवती के भव्य स्वागत के विपरीत था। गांधारी का संकोचपूर्ण स्वागत परिवार के भीतर के तनाव और अपने स्थान को लेकर उनकी चिंता को दर्शाता था। कुंती से विवाह के कुछ ही समय बाद पांडु को पता चला कि मद्र राज्य को एक आगामी युद्ध में सहायता की सख्त आवश्यकता है। हस्तिनापुर के राजा होने के नाते पांडु ने इसे अपना कर्तव्य समझा कि वह पड़ोसी राज्य की सहायता करें और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखें। हालांकि उनका विवाह हाल ही में हुआ था, लेकिन उनके लिए उनका कर्तव्य व्यक्तिगत मामलों से ऊपर था। पांडु ने तय किया कि वह सेना का नेतृत्व करेंगे और मद्र राज्य की सहायता करेंगे, यह विश्वास करते हुए कि उनकी नेतृत्व क्षमता हस्तिनापुर के लिए सम्मान और विजय लेकर आएगी। जब पांडु ने सत्यवती को युद्ध में जाने के अपने निर्णय के बारे में बताया, तो वह बेहद चिंतित हो गईं। सत्यवती, जिन्हें पांडु और कुंती के भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं, नहीं चाहती थीं कि पांडु विवाह के तुरंत बाद अपने जीवन को जोखिम में डालें। उन्होंने पांडु से पुनर्विचार करने का आग्रह किया और याद दिलाया कि इस समय उनका हस्तिनापुर में रहना आवश्यक है, ताकि राजवंश की नई शुरुआत को मजबूत किया जा सके। सत्यवती का मानना था कि कुंती को भी अपने नए जीवन में ढलने के लिए समय चाहिए। सत्यवती की विनती के बावजूद पांडु अपने निर्णय पर अडिग रहे, ये समझाते हुए कि एक राजा और रक्षक के रूप में उनका कर्तव्य परिवार से पहले आता है। मद्र राज्य की सहायता का निर्णय लेने के बाद पांडु ने कुंती से बातचीत की। उन्होंने कुंती को युद्ध की स्थिति और हस्तिनापुर के राजा के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया। कुंती को चिंता थी, लेकिन उन्होंने पांडु के कर्तव्य को समझा और समर्थन दिया। हालांकि उनका मन भारी था, पर उन्होंने पांडु के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। पांडु ने कुंती को भरोसा दिलाया कि वह विजयी होकर लौटेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल हेरिटेज लाइब्रेरी।